स्टूडेंट चलिए हेलो स्टूडेंट, चलिए चलते हैं और इनको आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने की, और हम हर दिन कोशिश करेंगे कि 10 से या 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करें और बहुत जल्दी करें, और धीमे धीमे रिस्पॉन्स के हिसाब से हम जो क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा लेंगे। सही है। तो यहाँ पर है 20 क्वेश्चन, बट अभी हम 5 क्वेश्चन के अराउंड करने की कोशिश करेंगे, और इनको बहुत जल्दी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी सिंपल है और हमें बहुत जल्दी ही करने पड़ेगी प्रैक्टिस से। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं आज। और पहले क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास। हम 40 सेकेंड लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इतना टाइम है नहीं इसमें, इसको इतना टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। बस क्वेश्चन को रीड करने में टाइम लगना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, करिए। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का हो गया होगा, जिनकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, टाइम समाप्त होने को है, 10 सेकेंड रह गए। चलिए, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से ख़त्म करें। क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लीविंग रिमाइंडर 2 एंड 3। इंपॉर्टेंट ये है कि विच डिवाइड्स मतलब वो नंबर इनको डिवाइड कर रहा है। अगर वो नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो नंबर इनसे छोटा होगा, तभी रिमाइंडर दे रहा है। तो अगर वो नंबर छोटा है तो इनका HCF यूज़ होगा यहाँ पर, और अगर रिमाइंडर दे रहा है तो पहले रिमाइंडर हटाने पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो 30 में से 2 माइनस करेंगे और 80 में से 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 28 और यहाँ आ जाएगा 77। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनमें HCF लेंगे, क्योंकि नंबर क्या है, इनको रिमाइंडर आ रहा है और इनसे डिवाइड करना, उस नंबर को इन्हें डिवाइड करना है, इन नंबर उस नंबर से इनको डिवाइड करना है। तो इनका HCF आएगा 4 इंटू 7 और ये आ जाएगा 11 इंटू 7। तो यहाँ पर S7 हमें क्या दिख रहा है, HCF, तो 7 क्या हो जाएगा आंसर। ओके डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर। और नेक्स्ट नंबर के लिए आपको प्रिपेयर होना है, और नेक्स्ट नंबर भी आपको 40 सेकेंड मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर के लिए आपको स्टार्ट करना है नेक्स्ट नंबर। मेरी ख्याल से 40 सेकेंड की भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, आप करिए। काफ़ी स्पीड में करनी चीज़ है, वरना स्पीड बन नहीं पाएगी आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। जल्दी से, आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। जो टाइम लगे आपको कुछ पढ़ने में लगना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। करिए। आई थिंक हो गया होगा आपका। ओके जिन मेरी ख्याल से हो चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। तो हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पे आना पड़ेगा डायरेक्ट, और इनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम में क्या ऐड करेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इसे कैंसिल कितना आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए। ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट हमने लिख लिया माइनस बी। बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -3 है, और हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, 4 है, और सॉरी यहाँ पर सी आएगा, तो यहाँ सी लिखना है हमें, थोड़ा सा जल्दी करना है हमें, और बट ध्यान भी रखना कि कुछ गलत ना हो। तो सी आएगा, तो सी क्या है हमारे पास, -7, तो ये -7, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -3/7 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम मिलेगा 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड, या फिर आप इसमें थोड़ा सा और टाइम लेना चाहो लिबर्टी तो 50 सेकेंड मैक्सिमम, बट मैं चाहता हूँ 40 सेकेंड में कर दो, इसमें इतना कोई टफ नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से, मेरी ख्याल से आंसर
बस क्वेश्चन रीड करो और उसके आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। चलिए ख़त्म कीजिए इसे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके रीड करो और समाप्त करो। इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में बहुत जल्दी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा बाकी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। ओके, मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म होने को है, आप जल्दी ख़त्म करो इसको अब। ओके, क्वेश्चन टाइम समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन्स अगर पैरेलल है तो क्या रूल होता है पैरेलल का? a1/a2। आपको ध्यान, मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखनी है पेपर में। c1/c2, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ आंसर बताना है। a1 क्या है? इसमें x का कॉफिशिएंट 3, और a2 क्या है? x का कॉफिशिएंट a2 यानी 2, इज इक्वल टू b1 है हमारे पास 2k और b2 है हमारे पास 5। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी अपॉन में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू में k, मीन्स आंसर आ गया 15/4। आंसर ऑप्शन नंबर 15/4 C। अब हमें आगे चलना चाहिए इसमें। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं क्योंकि इसमें आप देखिए और करिए, आपको 1 मिनट मिलता है, 55 सेकेंड दे दीजिए। चलिए शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, आप ले सकते हो। बाकी में टाइम बचा करके ऐसे क्वेश्चंस में टाइम ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन ख़त्म होने को टाइम है आपका, जल्दी से ख़त्म कीजिए क्वेश्चन। ओके शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट डिस्टिंक्ट कब होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट जब d जो है वो 0 से क्या हो? बड़ा हो। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ऑप्शन ए के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है? -3√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 2 और c है 9/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये -3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18 और ये 9 2 ज़ा 18, ये तो 0 आ रहा है। रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स है यहाँ पर, तो ये हटा दो। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है? ऑप्शन गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए। बी पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर चेक करते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है हमसे? बी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस, मैं लिख रहा हूँ बट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ करेंगे, तो बी कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है और सी कितना है? -5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 बिल्कुल 21 जो कि 0 से बड़ा है। यस, डी क्या है? 21 जो है वो 0 से बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 40 सेकेंड, जल्दी से करिए। नेक्स्ट नंबर, जितनी जल्दी हो सकता है कीजिए। ऑप्शन से कोशिश करना, एक हिंट है, ऑप्शन से ट्राई करना, ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा।
मेरे ख्याल से इतनी देर में हो जाना चाहिए था। ये ऑप्शन से क्वेश्चन काफी जल्दी हुआ और हमें ओके डन। तो हमारा टाइम खत्म हो चुका है। देखो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टेंस डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, यानी जो टेंस डिजिट होगी वो क्या होगी, स्क्वायर होगी यूनिट डिजिट का। ओके एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 12। तो सबसे पहले सम ही चेक कर लें किसका 12 आ रहा है। पहला ऑप्शन गलत, 9 और 3 ये हो सकता है, 9 और 3 12 ये भी हो सकता है, 24 2 और 4 6 ये 12 नहीं हो रहा है इनके डिजिट का सम, इन दोनों में से बचा है। अब क्वेश्चन कह रहा है टेंस डिजिट स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, तो 9 तो ये तो टेंस डिजिट का स्क्वायर हो रहा है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर चाहिए हमें, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे 3 का 9, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये गलत हो गया, तो ये भी खत्म। हमारे ख्याल से हम इतना ही रहने देते हैं अभी। ओके अब नेक्स्ट नंबर अगर करना चाहते तो नेक्स्ट नंबर भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट नंबर कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन समझ के कर लेते हैं, उसके बाद हम अगली बार करेंगे बाकी क्वेश्चन। ओके बाकी आपको टाइम मिलता है 30 सेकेंड। मैं चाहता हूँ और जल्दी हो जाए। 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, 50 सेकेंड्स ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता हूँ टाइम इसमें। 30 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, क्वेश्चन रीड करने में टाइम लगेगा, 20 सेकेंड दो। फिफ्टी सेकेंड्स मैक्स। कीजिए आप। आपके पास मैंने +20 सेकेंड कर दिए। मीन्स 10 सेकेंड, जल्दी से। ओके टाइम खत्म होने को है। ओके डन। अब कर लेते हैं। ऐसे कह रहा है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है सेम कॉमन डिफरेंस, और द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। मतलब कोई 2 एपीज हैं, AP1 AP2। अब कह रहा है कि एंड दैट द अदर इज -8 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, हमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है। इसका फोर्थ टर्म A4 और इसका फोर्थ टर्म का डिफरेंस B4 ले लेते हैं। इनका जो डिफरेंस है हमें वो बताना है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D माइनस इसको लिख सकते हैं B+3D। तो ये हो जाएगा A, ब्रैकेट खोल दो, A+3D -B एंड -3D, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है, कॉमन डिफरेंस, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया A - B। तो A कितना है हमारे पास, AP1 का -1 और -8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 7। कोई टाइम था वैसे, क्योंकि इतना मैंने लिखा है, ज़रूरत है क्या, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमेशा वही डिफरेंस रहेगा इनके बीच में, इनके सेम टर्म्स का। अगर A5 पूछते तब भी सेम ही डिफरेंस रहता। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता फिफ्थ टर्म का डिफरेंस बताओ, तब भी वही रहता ना जो इनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ओके तो अब हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अगले कल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके बाय।